औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। जो चीज़ आपको चाहिए अल्लाह पाक अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे और अल्लाह तबारक तआला आपकी सारी जायज़ हज्जात जो है आपकी पूरी फरमाए और अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे और हम सबको शिर्क बिद्दत से भी महफूज रखे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बरकतों वाला रहमतों वाला महीना शुरू है। इस महीने में कोशिश करो जितना भी अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया जाए कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला की हम्द सना बयान की जाए, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया जाए, कुरान की तलावत की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ख्याल करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करें। सदका जो है 70 बलाओं से महफूज रखता है। और चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार का ज़्यादा जिक्र कीजिए, क्योंकि जो पहला अशरा होता है वो मग़फ़िरत का अशरा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, वो किसी भी मसले की वजह से, ख़्वाह वो औलाद का मसला है, ख़्वाह वो बीमारी का मसला है, या बेरोज़गारी का मसला है, या घर में लड़ाई झगड़े का मसला है, या कोई किसी को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुश्किल से मुश्किल काम अगर आपका अटका हुआ है, दुनिया का चाहे कोई भी काम हो जो अनपॉसिबल हो, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। इस अमल को, वजीफे को कीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आप उठते बैठते चलते फिरते आप ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है बेशक। तो जो आपने वजीफ़ा करना है आप इसको हर नमाज के बाद कर सकते हैं। सिर्फ ये आपने 33 मरतबा पढ़ना है, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा टाइम दरकार होगा। आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा। सबसे पहले तो आपने जो आपको मैंने दुआ बताई है ये चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़नी है। उसके बाद फिर जो आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, हर नमाज में आपने ये करना है। 33 मरतबा आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और 33 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और 33 ही मरतबा आपने रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिर। ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने लास्ट पे भी दरूद शरीफ पढ़ना है। आप एक बात याद रखें कि जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी परेशानी है, उसको आपने ज़हन में रख कर ये वजीफ़ा करना है। जब ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। जो भी आपका मसला मसाइल आपके साथ दरपेश है, चल रहा है, तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा और आपकी जो भी हज्जात होगी, जो भी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह पूरी करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश करें किसी का दिल आज़ारी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुका करें। वो ज़ात रहीम है, करीम है, समीअ अलीम है, वही अता करने वाली है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक तआला को आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।